तो हेलो भाई और बहनों, कैसे सब लोग। तो आज हम देखने वाले हैं आपका क्लास 12 का केमिस्ट्री का चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एरीन का कंप्लीट फार्मूला शीट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका क्या है चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एरीन। देखो मैं थोड़ा बेसिक से इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इसके बारे में। हेलो एल्केन मतलब ये होता है कोई भी एल्केन ग्रुप मतलब ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा। और हेलो मतलब हेलोजन ग्रुप का कोई भी एलिमेंट जब कोई भी सिंगल बॉन्ड के स्ट्रक्चर के साथ होगा तो उसको हेलो एल्केन बोलेंगे। सिमिलरली हेलो एरीन में क्या होता है, एरीन मतलब होता है डबल बॉन्ड। कोई भी स्ट्रक्चर जिसमें डबल बॉन्ड कंसिस्ट होता है उसमें उसके साथ अगर कोई भी हेलोजन ग्रुप का एलिमेंट आया, जैसे क्लोरीन फ्लोरीन, हेलोजन ग्रुप का एलिमेंट मतलब जो कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 में आता है, ठीक है, तो उसको हेलो एरीन बोलेंगे। तो देखते हैं पहले कि कुछ स्ट्रक्चर का नाम देख लेते हैं पहले। जैसे कि यहाँ पर है एलाइलिक हैलाइड, ठीक है, एलाइलिक हैलाइड ये एक हेलो एल्केन है जिसके देखो ये हेलो एल्केन है क्योंकि इसमें हेलोजन ग्रुप का ये देखो क्लोरीन है यहाँ पर, ठीक है, और एक हेलो एल्केन के साथ ये बना है। देखो हेलो एल्केन में एक पॉइंट में डबल बॉन्ड तुमको दिखेगा, लेकिन ये आपको ये एक्चुअली में ये हेलो एल्केन है, ठीक है, एल्कीन नहीं है, ठीक है। मतलब अगर इसका नॉमेनक्लेचर करें ना तो एक पॉइंट में जाके देखोगे कि अगर मैं इधर से नॉमेनक्लेचर करूँ 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन, ठीक है, एक सेकेंड, ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन मानो, तो मेरा एक पॉइंट में क्या आएगा, एल्कीन आएगा, ठीक है, एल्कीन यहाँ पर आएगा। लेकिन ये कॉम्प्लीटली मतलब इसको नाम जो देते हैं उसको एलाइलिक हैलाइड देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेंजाइलिक। अब बेंजाइलिक जब कोई हेलो, देखो यहाँ पर हेलो एरीन ग्रुप है ये बेंजाइलिक मतलब उसमें बेंजीन होगा, ठीक है। ये साइक्लो एक्शन था आगे वाला पहले वाला, लेकिन उसमें एक पॉइंट में देखो डबल बॉन्ड है, तो इसमें नोमेनक्लेचर में ये इसमें क्या होगा, सेकंड कार्बन में क्या होगा, ई आएगा। लेकिन ये एक्चुअली इसको नाम जो देते हैं इसको एलाइलिक हैलाइड का नाम देते हैं। नेक्स्ट है बेंजाइलिक हैलाइड, वो भी है। जैसे कि हैलाइड मतलब होता है, हैलाइड मतलब यहाँ पर जो हेलोजन ग्रुप एलिमेंट जो कि यहाँ पर क्लोरीन है, ठीक है, तो ये एलाइलिक हैलाइड हो गया। और बेंजाइलिक हैलाइड मतलब जैसे कि क्लोरीन, देखो बेंजीन का कार्बन से डायरेक्टली अटैच नहीं है। देखो यहाँ पर जो CH2 है ना, ये CH2 के साथ अटैच है, डायरेक्टली बेंजीन का कार्बन के साथ अटैच नहीं है, दैट्स वाई इसको बेंजाइलिक हैलाइड। तो ये कुछ मतलब बेसिक से स्ट्रक्चर है जिसका आपको नाम याद रखना है। ये इसका कॉमन नेम है, इसका नॉमेनक्लेचर जो साइंटिफिक नेम हो वो दूसरा होगा, ठीक है, ये कॉमन नेम है, वैसा आता नहीं है इसके बारे में कुछ भी, फिर भी एक कंसेप्ट के लिए। और नेक्स्ट है विनाइलिक मतलब वही जो हम लोग का क्या था, साइक्लो एक्शन था। साइक्लो एक्शन में एक पॉइंट में क्या है, डबल बॉन्ड है देख लो, और वो डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली क्लोरीन लगा है। देखो यहाँ पर क्लोरीन क्या है, जब क्लोरीन ये डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली लगा है, ठीक है, उससे बोलेंगे विनाइलिक, ठीक है। लेकिन ये आपको याद रखना है, ये बेंजीन नहीं है, ये साइक्लोहेक्सीन है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है बेंजीन और साइक्लोहेक्सीन का स्ट्रक्चर में। ये भी साइक्लोहेक्सीन है, जब साइक्लोहेक्सीन के साथ क्लोरीन देखो कोई डबल बॉन्ड के साथ नहीं लगा, ऐसा कार्बन के साथ क्लोरीन यहाँ पर अटैच है जो सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो यहाँ पर जो क्लोरीन है ये ऐसा मतलब कार्बन के साथ है जो कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, यहाँ पर देख लो, ठीक है। तो ये कौन सा होगा, विनाइलिक। तो सेम एराइल क्या होता है, वो फिर बेंजीन का, देखो बेंजीन का दो स्ट्रक्चर दो तरीके से लिख सकते हैं। ऐसा तो एक तो ये वाला हो गया स्ट्रक्चर बेंजीन का, और बेंजीन का दूसरा होता है ये बीच में आप गोल भी देख सकते हो, गोल भी लिख सकते हो, ये भी आपका रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। तो जब कोई भी हैलोजन एलिमेंट जैसे ब्रोमीन क्या है, डायरेक्ट देखो बेंजीन का जो डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा ना, देखो यहाँ पर बेंजीन का क्या था, यहाँ पर बेंजीन का देखो ये क्लोरीन जो था डायरेक्टली बेंजीन के साथ, बेंजीन का कार्बन के साथ नहीं अटैच था, लेकिन यहाँ पर जो हेलोजन ग्रुप है डायरेक्टली बेंजीन के कार्बन से अटैच है, इसलिए इसको बोलेंगे एराइल हैलाइड, ठीक है। तो ये बेंजीन का है, एराइल और बेंजाइलिक ये बेंजीन ग्रुप का है, और ये एलाइलिक हैलाइड और विनाइलिक ये है हेलो एल्कीन है, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है ना, इसलिए हेलो एल्कीन ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। तो नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि पहले देंगे कौन सा प्रिपरेशन कौन सा, हेलो एल्केन का। तो हेलो एल्केन की प्रिपरेशन देखते हैं कहाँ से मतलब कौन कौन तरीका है जिससे हम हेलो एल्केन को बना सकते हैं। तो पहला है को हेलो फ्रॉम एल्केन, कोई भी एल्केन है मान लो, कोई देखो कोई भी एल्केन ग्रुप है जिसमें आप हेलो ऐड कर दो, हेलो ऐड करो मतलब क्या है, हेलोजन ग्रुप का कोई भी एलिमेंट ऐड कर दो तो हेलो एल्केन हो गया ना, उसी तरह से। तो देखो लेकिन इसका प्रोसेस है, जैसे कि हेलो एक एल्केन ग्रुप है, एल्केन ग्रुप को तुमने क्या किया, यहाँ पर क्लोरीन और यूवी लाइट का प्रेजेंस से पास किया, तो यहाँ पर निकलता है तुम्हारा हेलो एल्केन, ये भी हेलो एल्केन। लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों के स्ट्रक्चर में, एक देखो क्लोरीन जो है यहाँ पर अगर इधर से देखे तो फर्स्ट कार्बन के साथ क्लोरीन लगा है, लेकिन यहाँ पर जो है सेकेंड कार्बन के साथ क्लोरीन लगा है, अगर इधर से देखे, हाँ अगर राइट हैंड साइड से देखे तो, ठीक है। तो यही डिफरेंस है आपका, ठीक है। तो इतना डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो थोड़ा शॉर्ट में देखते हैं।
आपको पता ही होगा, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको फॉर्मूला शीट तो सिर्फ बनाना होता है, तो आपको फॉर्मूला के बारे में पता ही होगा। ठीक है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता रहा हूँ। जैसे कि फ्रॉम एल्किन, एल्किन से कैसे बना सकते हैं, एल्किन से एच आई मतलब हाइड्रोजन हेलाइड। ठीक है, ये आई ये भी एक हेलोजन ग्रुप का है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हाइड्रोजन हेलाइड है, एच आई मतलब, और जो एल्किन से जब एल्किन मतलब कोई भी डबल बॉन्ड, ठीक है, कोई भी मतलब स्ट्रक्चर इसके साथ क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, उसको एल्किन बोलेंगे। ठीक है, तो ये देखो, ये सीधा मतलब ये सीधा जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है। अगर ये एल्किन अगर मैं बेंजीन का फॉर्म में बना दूँ, मतलब अगर मैं मतलब एल्किन मतलब दो तरह का हो सकता है, एक तो ये सीधा स्ट्रक्चर जो ऐसा वाला हो गया, और दूसरा जो कि आपका बेंजीन, वो भी एक एल्किन ही है लेकिन वो बेंजीन वाला है, जिसमें पूरा मतलब एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, वो मतलब हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनता है आपका। ठीक है, तो नेक्स्ट है तो दो तरीका हो गया, और तीसरा तरीका अल्कोहल। अल्कोहल से भी आप बना सकते हो क्या, हेलो एल्केन। अल्कोहल को HCl से पास करो, देखो आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, तो आपको यहाँ पर एक एल्काइल हैलाइड मिलेगा, हेलो एल्केन मिलेगा, साथ ही में H2O। इसको ग्रुप प्रोसेस भी बोलते हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट है। जितना भी नेम्ड रिएक्शन है ना, सब इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेम्ड रिएक्शन से शॉर्ट नोट भी आता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट तो फ्रॉम फॉस्फोरस हैलाइड, फॉस्फोरस हैलाइड से हैलाइड बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, ये P मतलब फॉस्फोरस है, ये X मतलब यहाँ पर क्लोरीन, क्लोरीन कोई भी हेलोजन ग्रुप का एलिमेंट, Cl2 मतलब PCl2 बोल सकते हो X2 को। ठीक है, ये अल्कोहल, ये R मतलब क्या है, R का मतलब होता है CH3 मतलब वही एल्काइल ग्रुप, CH3 को यहाँ पर R लिखा हुआ मैंने। ठीक है, तो ये है P मतलब फॉस्फोरस, और X मतलब होता है, X का मतलब कोई भी हेलोजन ग्रुप हो, हेलोजन एलिमेंट हो सकता है, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, हाँ, आयोडीन, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो इसे यहाँ पर पास कराएंगे तो मेरा RX प्लस H3PO3 मेरा प्रोडक्ट में निकलेगा। R का मतलब CH3 होता है, और यहाँ X का मतलब कोई भी क्लोरीन, फ्लोरीन। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पर ये दो वाला एग्जांपल में लिख दिया, देखो ये दोनों अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, यहाँ पर PCl2, यहाँ पर PCl5, ये वाला एग्जाम में इंपॉर्टेंट, ये वाला आता है देखना। हाँ, जब एल्कोहल को PCl5 से पास करेंगे तो क्या होगा, RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है डाइजेशन प्रोसेस, ये आता है, ये मतलब इसको आप लिख के ले लो कि एग्जाम में आएगा ये। ठीक है, डाइजेशन प्रोसेस, जहाँ को हम क्या करते हैं कि एल्कोहल को थियोनाइल क्लोराइड, SOCl2 को थियोनाइल क्लोराइड बोलते हैं, एल्कोहल को थियोनाइल क्लोराइड। देखो OH है ना, यहाँ पर इतना तो आपको पता ही होगा कि OH कोई भी एल्काइल ग्रुप के साथ लग जाता है तो वो एल्कोहल बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर R है, RCH3, R का मतलब CH3 एल्काइल ग्रुप, और OH मतलब एल्कोहल का सिंबल है। ठीक है, तो ये थियोनाइल क्लोराइड से ये करेंगे तो RCl SO2 निकल जाएगा प्लस HCl। ठीक है, तो ये आपका बन गया, ये वाला हो गया हेलो एल्केन, RCl मतलब। ठीक है, ये डाइजेशन प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, BBI आप लिख के रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड से कैसे हम हेलो एल्केन बना सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका भी एक नाम है फिंकलस्टन रिएक्शन। एल्काइल हैलाइड से देखो यहाँ पर एल्काइल हैलाइड ऑलरेडी है, हाँ, RX का मतलब ClBr, कोई भी हेलोजन ग्रुप हो सकता है। ठीक है, उसको हम सोडियम आयोडाइड से पास करेंगे प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमको मिलेगा क्या, हेलो एल्केन। ठीक है, R के साथ I है। देखो ये R के साथ X है, X का वैल्यू I, X के साथ में Cl कोई भी हो सकता है, तो ये भी अल्टीमेटली एक हेलो एल्केन ही है। ठीक है, तो एल्काइल है, इसका नाम तो एल्काइल है लेकिन अल्टीमेटली ये भी हेलो एल्केन ही है। जैसे कि यहाँ पर भी तो R के साथ I लगा, I भी तो हेलोजन ग्रुप का एलिमेंट है, और यहाँ पर जो X है, X का भी वैल्यू, X का जगह में भी तो कोई भी हेलोजन ग्रुप का एलिमेंट ही होता है, X का मतलब भी वही है। ठीक है, तो आप देखो एग्जाम में X मतलब लिखना, कोई भी एक एलिमेंट लिख ले देना, X देने से आपका रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन कोई भी एलिमेंट आप दे सकते हो। ठीक है, X का जगह में कोई भी हेलोजन एलिमेंट, Cl, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, कोई भी। ठीक है, तो NaI से ड्राई ईथर पास करेंगे और तो क्या निकलेगा, एक हेलो एल्केन, साथ ही में NaX। ठीक है, इसको बोलते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन। ये एल्काइल हैलाइड से बनाओगे तो ये एल्काइल हैलाइड से, ये तो ये फिंकलस्टन रिएक्शन। और नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है, स्वार्ट्ज रिएक्शन में आपका कोई भी देखो एल्काइल हैलाइड ही है, दोनों सेम ही है, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, दोनों को एल्काइल हैलाइड से मतलब आपको बनाना है, लेकिन इसमें प्रोसेस में जो नाम है, दोनों का नाम अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पर जो रिएक्टेंट है जिसके साथ में रिएक्ट कराएंगे वो दूसरा होगा। जैसे कि यहाँ पर सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराएं, और स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या करेंगे, एल्काइल हैलाइड, देखो यहाँ पर CH3, R का मतलब CH3, और ये जो X था मैं यहाँ पर Br लिख दिया हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, आप एग्जाम में ये X मतलब लिखना, कोई X में कोई भी हेलोजन बिठा देना, जैसे कि Br मैंने बिठा दिया यहाँ पर। तो जब भी कोई भी एल्काइल हैलाइड, जब देखो AgF सिल्वर फ्लोराइड, Ag मतलब सिल्वर फ्लोराइड,
ठीक है, सिल्वर फ्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये हैलो एल्केन और AgBr मेरा निकलेगा। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट से रिएक्शन, जितना भी नेम्ड रिएक्शन है बार बार बोल रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डाल्टन प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डाल्टन प्रोसेस आपको याद रखना। ठीक है, तो ये हो गया इसका प्रिपरेशंस। प्रिपरेशन में हाँ यहाँ तक हो गया आपका क्या प्रिपरेशन। अब नेक्स्ट आपका हैलो एरिन्स का। ठीक है, हैलो एरिन का प्रिपरेशन में ये इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको नहीं चाहिए। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये बाद में जब एमाइंस का चैप्टर पढ़ोगे ना तब भी आएगा ये एमाइंस का चैप्टर, क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग जो हैलो एल्केन बनाने वाले हैं वो हैलो एल्केन कहाँ से बनाएंगे, डाइजेनल सॉल्ट। और डाइजेनल सॉल्ट का मतलब ये होता है एमाइंस। ठीक है, तो यहाँ पर एक डाइजेनल मतलब सॉल्ट का एक इंटरमीडिएट फॉर्म बनता है, जैसे कि ये एक एमाइन है। ठीक है, ये एमाइन है, NH2 और बेंजीन के साथ जब NH2 लगता है इसको तो एमाइन बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, इसका जो नोमेनक्लेचर दूसरा होगा, नोमेनक्लेचर आप देख लेना। ठीक है, इसका कॉमन नेम एमाइंस बोलते हैं, जिसको Na2 प्लस HX, एक्स मतलब एक्स का जगह में कोई भी हो सकता है, Cl Br कोई भी हो सकता है, हेलोजन ग्रुप का एलिमेंट। और 273 टू ये देखो 78 है ना, यहाँ पर थोड़ा गलती हुआ है, 273 टू 278 केल्विन। ठीक है, यहाँ पर आप देख लेना 273 टू 278 केल्विन। तो ये सब टेम्परेचर पास कराओगे तो एक इंटरमीडिएट बनेगा, इसको डाइजेनल सॉल्ट बोलते हैं। इसी इंटरमीडिएट को डाइजेनल सॉल्ट बोलते हैं, याद रखना। ये है एमाइन, ये वाला एमाइन है, और ये वाला जो इंटरमीडिएट बना है ना ये है आपका डाइजेनल सॉल्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं आपका डाइजेनल सॉल्ट। तो ये इसको बाद में फिर कॉपर X2 के साथ, यहाँ पर X का वैल्यू मान लो Cl मान लो तो CuCl2 हो जाएगा। ठीक है, कोई भी एक एक्सोजन में कोई भी एक हेलोजन एलिमेंट मान सकते हो, तो CuCl2 हो जाएगा। तो उसके साथ पास करोगे तो एक क्या बन जाएगा, हेलो एरिन बन गया ना। जब देखो हेलोजन ग्रुप का एलिमेंट X है और उस X किसके साथ अटैच है, एक बेंजीन के साथ, तो उसको बोलेंगे क्या, हेलो एरिन। ठीक है, और नाइट्रोजन निकल जाएगा बाहर में। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं गैटरमैन कोच। ये देखो गैटरमैन रिएक्शन, इसको गैटरमैन कोच रिएक्शन भी बोलते हैं। इसमें भी क्या है, इसमें देखो आपको जो इंटरमीडिएट निकालना था ना डाइजेनल सॉल्ट, तो वही डाइजेनल सॉल्ट कैसे बनता है, जैसे कि एमाइन को जब इससे पास कराओगे इसके तो ये बनता है, तो इसको बोलते हैं डाइजेनल सॉल्ट। और यही डाइजेनल सॉल्ट को यूज़ करके गैटरमैन कोच ये गैटरमैन रिएक्शन परफॉर्म होता है। ये डाइजेनल सॉल्ट आपका आ गया। ठीक है, डाइजेनल सॉल्ट को जब आप पास कराओगे किसके, CO। ठीक है, CO कोबाल्ट HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनीहाइड्रस, HCl एनीहाइड्रस AlCl3, तो आपका डायरेक्टली बन जाएगा क्या, नाइट्रोजन निकल जाएगा बाहर और आपका बन जाएगा डायरेक्टली यहाँ पर हेलो एरिन। ठीक है, तो ये गैटरमैन कोच रिएक्शन जिसके थ्रू आप मतलब हेलो एरिन बना सकते हो। नेक्स्ट रिएक्शन है बॉल-काइमन रिएक्शन, ये आप देख लेना, मैं उतना एक्सप्लेन नहीं करूँगा, टाइम ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो बॉल-काइमन इसका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपका। हेलो एरिन का प्रिपरेशन देखो, प्रिपरेशन आपको एक ना एक याद रहना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा बोल देते हैं एग्जाम में कि प्रिपेयर मतलब सजेस्ट वन मेथड टू प्रिपेयर हेलो एरिन, हेलो एल्केन, कुछ भी बोल देता है, तो आपको कोई भी लिख सकते हो। इसलिए जैसे कि हेलो एल्केन वाला मैं डाल्टन प्रोसेस वाला आप याद रखना, डाल्टन प्रोसेस, फिंकेलस्टीन और शॉर्ट्स रिएक्शन तीनों नेम्ड रिएक्शन इंपॉर्टेंट है जितना भी है। और जैसे कि यहाँ पर जो हेलो एरिन में है ये डाइजेनल सॉल्ट वाला, ठीक है, एनिलीन, ये एनिलीन है। ठीक है, एनिलीन ये जो आपका एमाइन ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है, ये आपका NH2 एनिलीन बोलते हैं इसको, एमाइन ग्रुप से बिलोंग करता है। और ये दूसरा वाला गैटरमैन रिएक्शन जिसमें ये डाइजेनल सॉल्ट को यूज़ करके आप बना सकते हो हेलो एरिन, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आप देख लेना। ये देखो बॉल-काइमन रिएक्शन जिसमें ये भी डाइजेनल सॉल्ट है, डाइजेनल सॉल्ट को जब HBF4 मतलब फ्लोरोबोरिक एसिड से पास कराओगे इंटरमीडिएट बनेगा, फिर उसको हीट करोगे तो क्या बन जाएगा, हेलो एरिन। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शंस। जैसे कि यहाँ पर देखो ये क्या है, एक एल्कोहल है, OH ग्रुप है, लेकिन ये क्या है, हेलो एरिन। आपको दिख नहीं रहा होगा अच्छे से, ये एक हेलो साइक्लोहेक्सेन है। ठीक है, ये हेलो एरिन नहीं है, तो इसको थ्योनल SOCl2 के साथ पास करेंगे तो क्या बनेगा। देखो पहले भी मैंने एक रिएक्शन आपको बताया था, क्या डाल्टन प्रोसेस था कि नहीं था। देखो एल्कोहल को जब थ्योनल क्लोराइड से पास कराओगे तो क्या बनेगा, हेलो एल्केन। तो सेम यहाँ पर ये बेंजीन नहीं है, ये साइक्लोहेक्सेन है। ठीक है, ये साइक्लोहेक्सेन या हेलो एल्केन बनेगा, नॉट हेलो एरिन। ये एक साइक्लोहेक्सेन है, बेंजीन नहीं है। तो देखो तब क्या हुआ था, तब बना था हेलो एल्केन। तो सेम यहाँ पर भी हेलो एल्केन बनेगा। जो देखो यहाँ पर Cl ये साइक्लोहेक्सेन ग्रुप के साथ Cl आके अटैच हो गया, तो ये क्या बन गया, हेलो एल्केन। SO2 और HCl बाहर निकल गया, सेम जैसे यहाँ पर था। देखो ठीक है, जैसे यहाँ पर था, देखो
RCl SO2 और HCl बाहर निकल गया प्रोडक्ट में। सेम देखो जो नेम्ड रिएक्शन है, नेम्ड रिएक्शन से दूसरा रिएक्शन बनता है, जैसे कि यहाँ पर देख लो, ठीक है। अब दूसरा देखो यहाँ पर बेंजीन है, ठीक है। यहाँ और ये बेंजीन के साथ क्या है, एक अल्कोहल ग्रुप लगा है, यहाँ पर आपको देख रहे हो, इधर भी एक अल्कोहल ग्रुप लगा है और इधर भी एक अल्कोहल ग्रुप लगा है। तो उसको HCl का प्रेजेंस में हीट करना है, HCl का प्रेजेंस में हीट। तो HCl का प्रेजेंस से हीट करोगे तो आपका ये प्रोडक्ट ये बनेगा, हेलोएरिन, वाटर निकल जाएगा बाहर। और दूसरा रिएक्शन देखो, दूसरे रिएक्शन में आपका क्या है, जैसे कि एक अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड को सोडियम आयोडाइड से रिएक्ट करेंगे। तो याद करो कौन सा रिएक्शन था, हम क्या बना रहे थे, सोडियम आयोडाइड मतलब कौन सा रिएक्शन, देखो सोडियम आयोडाइड मतलब कौन सा रिएक्शन, फिंकलस्टन रिएक्शन। अल्काइल हैलाइड को सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो क्या बनेगा, हेलोएल्केन, ठीक है। फिंकलस्टन रिएक्शन था, वही फिंकलस्टन रिएक्शन आपको यहाँ पर परफॉर्म करना है। देखो R का जगह सिर्फ CH3 CH2, R का जगह कुछ भी हो सकता है, कुछ भी अल्काइल ग्रुप डाल सकता है, CH3 CH2 CH3 CH2 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 CH3 ऐसा भी कुछ भी डाल सकता है, ठीक है। और ब्रोमाइड यहाँ पर हेलोजन ग्रुप, सिर्फ रिएक्शन क्या से हो रहा है आपको ध्यान रखना है। सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन हो रहा है, मतलब क्या होगा, फिंकलस्टन रिएक्शन, ठीक है। तो ये हो गया। तो नेक्स्ट देखते हैं CH3Br प्लस Na इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये भी अब देखो, अब यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। देखो ये भी अल्काइल हैलाइड है, ये भी अल्काइल हैलाइड है, यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है सोडियम आयोडाइड के साथ, यहाँ पर ओनली सोडियम है। ये उड्स रिएक्शन है, ये भी एक नेम्ड रिएक्शन है, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उड्स रिएक्शन आता है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। उड्स रिएक्शन क्वेश्चन बनता है। तो कोई भी अल्काइल हैलाइड जब सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तब क्या बनेगा, एक हम लोग का एल्केन बनेगा, एल्केन और NaBr प्रोडक्ट में निकल जाएगा, ठीक है, एक एल्केन बनेगा। तो ये उड्स रिएक्शन याद रखना, ठीक है। ये प्रिपरेशन नहीं है, ये एक रिएक्शन है, उड्स रिएक्शन, जिसमें हम एल्केन बना रहे हैं, कहाँ से, अल्काइल हैलाइड से, ठीक है, उड्स रिएक्शन, ये आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट है आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट भी अल्कोहल के साथ भी परफॉर्म करते हैं, अल्कोहल और शायद कीटोन या किसके साथ भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर हमको जो देखने को मिलता है वो अल्कोहल के साथ ही आयोडोफॉर्म टेस्ट देखने को मिलता है, जिसमें हम अल्कोहल क्या करते हैं, एक अल्कोहल, ठीक है, एक अल्कोहल को लेंगे, उसको साथ रिएक्शन कराएंगे NaOH और I2 आयोडीन, और साथ ही में हीट का प्रेजेंस में ये रिएक्शन परफॉर्म होता है। तो इसका प्रोडक्ट क्या निकलता है, ये CHI3 है, CH। कभी कभी बच्चा लोग गलती कर देते हैं कहाँ पर कि CHI3 को CH3I लिख देते हैं, तो ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, CHI3 होगा, नॉट CH3I3, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो CH3 था, ये CH3 चला गया ये I के साथ, तो CHI3 बन गया। ये सोडियम चला गया, एक I लेके NaI बन गया, साथ ही में एक इंटरमीडिएट यहाँ पर बन गया HCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस H2, ये आपका प्रोडक्ट में निकल गया। नाम DDT मतलब डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर इससे कुछ होता है, ठीक है। उस क्लोरल के साथ रिएक्शन कराएंगे, क्लोरल मतलब ये इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एक्सेस के प्रेजेंस में, ठीक है। तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। देखो प्रोडक्ट में ये निकल जाएगा, ये DDT, ठीक है, प्लस H2O। तो नेक्स्ट देखते हैं हेलोएरिन। हेलोएरिन का प्रिपरेशन। हेलोएरिन में आपको क्या करना है, देखो हेलोएरिन में जैसे कि हेलोएरिन का देखना ना, हेलोएरिन का नॉट प्रिपरेशन, रिएक्शन। तो ये क्या है, हेलोएरिन है, हेलोएरिन को Cl2 के साथ रिएक्शन करो एनहाइड्रोस FeCl2 को प्रेजेंस में, तो Cl दो जगह आ जाएगा। देखो 1 नंबर पोजीशन और 4 नंबर पोजीशन में Cl आ गया, इधर 1 नंबर और 2 नंबर पोजीशन। ये रिएक्शन है, आपको देखो यहाँ पर कुछ ज़्यादा समझाने का कुछ नहीं है, आपको याद रखना पड़ेगा, तो आप देखते जाओ सिर्फ। देखो ये भी दूसरा रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 SO3H बन जाता है, हाँ, Cl का पोजीशन में SO3H आके यहाँ पर लग जाता है, एक बार 2 नंबर पोजीशन में, एक बार 4 नंबर पोजीशन में, ठीक है। एग्जाम में देखना, अब जो भी कोई भी रिएक्शन लिखोगे ना, मैंने यहाँ पर नेम नहीं किया, लेकिन कोई भी आप रिएक्शन लिखो तो उसका नीचे उसका नोमेनक्लेचर जरूर करना। जैसे कि इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, इसका 1 नंबर क्लोरीन है तो 1 क्लोरो बेंजीन, ठीक है। इसका जो कोई भी मतलब कोई भी रिएक्शन हो, जैसे कि आपका जो भी प्रोडक्ट निकला है, जो भी आपका ये रिएक्टेंट है, सबका आप नोमेनक्लेचर जरूर करना एग्जाम में, ठीक है। एक अच्छा इंप्रेशन डालता है टीचर में, इसलिए आपका मार्क कटने से बच जाएगा इसमें। नेक्स्ट दूसरा वाला देख लो, ये वाला भी आपका हेलोएल्किन का रिएक्शन ये। नेक्स्ट ये वाला, ये उड्स फिटिंग रिएक्शन, ये नेम्ड रिएक्शन है, मैं नाम लिख दिया हूँ, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उड्स रिएक्शन में ओनली सोडियम होता था, यहाँ पर उड्स फिटिंग रिएक्शन में सोडियम के साथ अल्काइल हैलाइड भी है,
एक्स, एक्स का मतलब कोई भी हेलोजन ग्रुप हो सकता है, हेलोजन एलिमेंट हो सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, ठीक है, वुड्स रिएक्शन। नेक्स्ट है हेलोअल्केन का रिएक्शन है, ठीक है। इसमें क्या बना है यहाँ पर डाइफिनाइल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, हाँ ये देखना, ये वाला इंपॉर्टेंट है। जैसे कि दो मतलब इसमें क्या है, एक दो मतलब हेलोएरिन है तो सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। ये कुछ रिएक्शन मतलब ये वुड्स रिएक्शन जैसा ही है, लेकिन वुड्स रिएक्शन क्या था, एक सीरियल स्ट्रक्चर। सीरियल स्ट्रक्चर मतलब क्या है, मतलब कि उसमें कोई साइक्लिक ग्रुप नहीं था, साइक्लिक ग्रुप नहीं था, ठीक है। वुड्स रिएक्शन जैसे कि साइक्लिक ग्रुप नहीं था, लेकिन क्या था वुड्स रिएक्शन में, क्या था, एक कोई भी कोई भी एल्केन था, हेलो एल्केन था, हेलो एल्केन को सोडियम के साथ रिएक्शन करेंगे तो वुड्स रिएक्शन। लेकिन जब हेलोएरिन को सोडियम के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो वुड्स रिएक्शन नहीं होगा, उसमें प्रोडक्ट दूसरा निकलेगा, वो डाइफिनाइल। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यहाँ ये आता है, ये 223 का जो एग्जाम में हुआ था उसमें फाइनल एग्जाम में आया था, ठीक है। तो ये वाला हो गया वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो नेक्स्ट देखते हैं कन्वर्जन, जैसे कि क्लोरोबेन, दो ही कन्वर्जन मैंने यहाँ पर लिखा हूँ, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट था। जैसे क्लोरोबेंजीन को टोल्यूमिन में कन्वर्ट करना है, तो ये क्लोरोबेंजीन हो गया, एक हेलोएरिन है, एक हेलोएरिन है, उसको हम CH3Cl और देखो यहाँ पर कोई मतलब ऐसे समझने वाला कुछ चीज़ नहीं है। देखो अब क्लोरोबेंजीन को टोल्यूमिन में कन्वर्ट करना है आपको, तो यही रिएक्टेंट आपको यूज़ करना है, ठीक है, CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3। तो इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है, ठीक है। इससे पास कराओगे, फिर NaOH के साथ पास कराओगे, फिर लास्ट में जिंक डस्ट से पास कराओगे, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा टोल्यूमिन। टोल्यूमिन मतलब कोई भी बेंजीन के साथ जब CH3 ग्रुप आकर लगता है, मतलब एल्काइल ग्रुप जब बेंजीन के साथ आकर लगता है ना, तो उसको टोल्यूमिन बोलते हैं, ठीक है। उस ओ स्ट्रक्चर को नाम टोल्यूमिन बोलते हैं, कॉमन नेम टोल्यूमिन होता है, ठीक है। नॉमेनक्लेचर आप कर सकते हो, नॉमेनक्लेचर भी कर सकते हो, एग्जाम में डायरेक्टली टोल्यूमिन भी लिख सकते हो, लेकिन एग्जाम में याद रखना। अब देखो यहाँ पर इंटरमीडिएट दो इंटरमीडिएट बना है, तो एग्जाम में आप क्या करोगे, ये वाला पहले का क्या नॉमेनक्लेचर लिखोगे जब रिएक्शन लिखोगे, और ये लास्ट वाला जो प्रोडक्ट का है उसका नॉमेनक्लेचर लिख देना। ये बीच का नहीं लिखने से भी होता है, ठीक है। लास्ट और फर्स्ट का आपको नॉमेनक्लेचर जरूर लिखना। जैसे कि ये टोल्यूमिन, तो डायरेक्ट टोल्यूमिन ही लिख दो, कोई बात नहीं। ये क्लोरोबेंजीन है, नीचे ऐसे ब्रैकेट देके यहाँ पर क्लोरोबेंजीन बोल के लिख दो, ठीक है, या कोई नॉमेनक्लेचर कर दो इसका, ठीक है। जैसे ये 1 क्लोरोबेंजीन, यस 1 क्लोरोबेंजीन या क्लोरोबेंजीन, डायरेक्ट एक ही बात है, ठीक है। तो ऐसा लिखना नॉमेनक्लेचर। आप जब भी रिएक्शन लिखोगे तो उसका नॉमेनक्लेचर जरूर करना नीचे, ठीक है। नेक्स्ट है एक सेकेंडरी अल्कोहल आपको बनाना है, ठीक है, एक सेकेंडरी अल्कोहल। तो सेकेंडरी अल्कोहल बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, मैंने क्या यूज़ किया, तो आपको सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है ना। सेकेंडरी अल्कोहल मतलब जो OH है ना, OH आपका 2 नंबर कार्बन के साथ होना पड़ेगा। पहले नंबर कार्बन के साथ हुआ तो 1 डिग्री अल्कोहल, 2 नंबर कार्बन के साथ हुआ तो 2 डिग्री अल्कोहल, 3 नंबर के साथ हुआ तो 3 डिग्री अल्कोहल, वही बात है। तो देखो यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल, तो ये क्या है, एक एल्डिहाइड है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑफ O, और इधर में एक एल्काइल ग्रुप, ये एक एल्डिहाइड है। जब इधर CH3 एक एल्काइल ग्रुप, उधर हाइड्रोजन, उधर हाइड्रोजन ओनली, वो एल्काइल ग्रुप नहीं है, कार्बन नहीं है ना उधर, और उधर भी कार्बन होता, उधर भी CH3 है, इधर भी अगर CH3 होता तो ये एक कीटोन ग्रुप बन जाता है। कीटोन में क्या होता है, C डबल बॉन्ड ऑफ O, 2 बॉन्ड हो गया, 3 और 4 बॉन्ड, इधर भी एक एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप शॉर्ट फॉर्म में R लिखते हैं, ठीक है। CH3 जो होता है ना एक एल्काइल ग्रुप है, तो एल्काइल को सिर्फ R से भी लिखते डिनोट करते हैं, ठीक है। ये कीटोन हो गया, लेकिन हमको यहाँ पर अगर सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है तो हमको क्या चाहिए, एल्डिहाइड। तो मान लो टर्शियरी अल्कोहल बनाना है। टर्शियरी अल्कोहल कैसे बना सकते हो, अब जब कीटोन के साथ यूज है, यही प्रोसेस आप कीटोन के साथ परफॉर्म करो तो आपका टर्शियरी बन जाएगा, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टर्शियरी सेकेंडरी वाला इंपॉर्टेंट है। तो क्या करना है, CH3 MgBr से पास कराना है। CH3 MgBr मतलब क्या होता है, ग्रिग्नाइट रिएजेंट, ग्रिग्नाइट रिएजेंट के साथ पास कराना, ये इंटरमीडिएट निकलेगा, उसका फिर H2H पॉजिटिव के साथ पास कराओ तो आपको ये सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, और साथ में एक प्रोडक्ट में मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकेंडरी अल्कोहल का प्रिपरेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या करना है, आपको कीटोन बनाना है। कीटोन का प्रिपरेशन कहाँ से करेंगे, नाइट्राइल जब ग्रिग्नाइट रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हम लोग ये प्रोडक्ट मिलेगा। जब इसको हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, कीटोन, ठीक है। तो मैं उतना एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ज़्यादा टाइम ले लूँगा, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में करते हैं। तो दूसरा देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे करना है, जैसे कि आपको कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर करना है, तो कैसे करेंगे, ग्रिग्नाइट रिएजेंट, हाँ देख लो यहाँ पर ग्रिग्नाइट रिएजेंट किसके साथ, CO2 के साथ, ठीक है, ग्रिग्नाइट रिएजेंट CO2 के साथ, तो ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। बाद में हाइड्रोलाइसिस कर दो तो आपका निकल जाएगा ये कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, COOH होता है ना, तो वही बात है, ठीक है। COOH निकल गया ये वाला। तो नेक्स्ट देखते हैं ये वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप का
नेक्स्ट आपका रिएक्शन, ठीक है, ये रिएक्शन देख लो। अगर चैप्टर पढ़ा है ना तो ये रिएक्शन आपको मिला ही होगा कहीं ना कहीं। देखो ये वाला रिएक्शन जिसमें एक बेंजीन है, बेंजीन के साथ ये डबल बॉन्ड वाला ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। ये क्या है, C डबल बॉन्ड ऑफ 2 कार्बन है ना, तो इथिन हो जाएगा। डबल बॉन्ड है इथिन, ट्रिपल बॉन्ड होता इथाइन होता, सिर्फ एक बॉन्ड होता तो इथेन होता ये वाला, ठीक है। HBr के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है, ये वाला हम लोग का प्रोडक्ट, ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट। नॉमेनक्लेचर खुद कर सकते हो, ठीक है। नॉमेनक्लेचर के लिए मैंने दूसरा वीडियो बना दिया, वहाँ से देख सकते हो। नॉमेनक्लेचर यहाँ मैं इतना वहाँ पर नहीं दिखा सकता यहाँ पर, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो नॉमेनक्लेचर मैंने उसमें बताया दूसरा वीडियो में, आप अच्छे से देख लेना है, क्योंकि एग्जाम में जब लिखोगे ना तो आपका नॉमेनक्लेचर जरूर करना है। ये रिएक्टेंट है, जैसे कि ये जो रिएक्टेंट है इसका नाम और ये प्रोडक्ट का नाम हमेशा लिखना है। बीच में जो इंटरमीडिएट आता है ना कभी कभी, वो सब उन सब का नॉमेनक्लेचर करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप ये वाला रिएक्शन देख लो आप, ठीक है, जिसमें N2O लगा है और इधर इथेन Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और UV लाइट का प्रेजेंस है, तो आपका प्रोडक्ट ये बनता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट दूसरा वाला ये आपका, ये कौन सा, ये इसका नाम क्या है जरा कमेंट में जरूर बताना, इसका कॉमन नेम क्या है। जब ये एक्चुअली बेंजीन है, हाँ ठीक है, इसका बेंजीन है, सॉरी ये साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है। यहाँ पर अच्छे से नहीं दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, क्लियर नहीं है इमेज। तो ये क्या है, एक साइक्लोहेक्सेन है। ये क्या है, एक साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लो में CH3 ग्रुप आकर लगा हुआ है। जब HI से रिएक्शन करेगा तो इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। नॉमेनक्लेचर खुद करना आपको आता है, मुझे पता है, ठीक है। नहीं आता तो वीडियो देख लेना, मैंने अच्छे से बताया वहाँ पर कैसे नॉमेनक्लेचर करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट ये वाला रिएक्शन, ये एक्चुअली अल्कोहल का ग्रुप है। यहाँ पर देखो दो अल्कोहल ग्रुप लगा है। HCl के साथ जब रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ हीट तो हम लोग को ये प्रोडक्ट मिलेगा और H2O भी मिलेगा, ठीक है। देखो मैं उतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, हाँ, ये ज़्यादा वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए उतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ मैं अभी आपको। अगर देखो चैप्टर आपने अच्छे से किया है ना तो इस पर रिएक्शन आपको मिला ही होगा, और रिएक्शन आप देख के समझ भी जाओगे अगर आपको चैप्टर अच्छे से आपने किया है तो, ठीक है। तो ये वाला रिएक्शन है अल्कोहल के साथ ये रिएक्शन। और आपको ये कोई ऐसा ट्रिक भी नहीं है कि मैं बता सकूं कि आप ये ट्रिक फॉलो कर आपको याद हो जाएगा ना। जो ये रिएक्शन है ना ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कुछ ट्रिक विक नहीं है, ठीक है, ये सब जेन्युइन है, आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये वाला रिएक्शन देखो H2SO4 के साथ कंसंट्रेट H2SO4 के साथ ये बन रहा है, फिर HBr के साथ। ये वाला जो मैं बता रहा हूँ ना, ये जो इम्पोर्टेंट है वो मैं साथ साथ में बताते चलूँगा। देखो ये वाला जो एक इम्पोर्टेंट है, ये वाला जो है, ये वाला एक सेकेंड, ये वाला जो रिएक्शन ये 5 मार्क के लिए आता है, ठीक है। ये इसको चेन रिएक्शन बोलते हैं। देखो कितना लंबा, यहाँ से जा रहा है, फिर यहाँ से फिर ऐसे फिर ऐसे यहाँ, ठीक है। तो इसको ये पूरा एक चेन रिएक्शन है। ये आपका 5 मार्क का क्वेश्चन में आता है। जैसे क्वेश्चन कैसा होता है, इतना लंबा क्वेश्चन एक पैराग्राफ जैसा होता है, जिसमें आप बोलेगा कि आपको इसके साथ ये इसको इसके थ्रू पास कराना है तो क्या निकलेगा, प्रोडक्ट आपको खुद बनाना पड़ेगा। सिर्फ आपको ये रिएक्टेंट देता हो, ठीक है, और ये आपको बोल देता है इसके साथ पास कराना है तो आपको ये बनाना है, ठीक है। तो आपको ये याद होना पड़ेगा, पूरा आपका रिएक्शन आपको याद होना पड़ेगा, तभी आप लिख सकते हो। ये एग्जाम में 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, देखना ये जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये वाला इम्पोर्टेंट है, देखना ये वाला 5 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं कन्वर्जन में क्या है, जैसे कि प्रोपिन टू प्रोपानॉल लेना, मतलब एल्कीन ग्रुप से अल्कोहल में लेके जाना है। कैसे लेके जाएंगे, HBr पेरोक्साइड के साथ पास कराएंगे, HBr, ठीक है, HBr पेरोक्साइड के पास कराओ, ठीक है। और उसके साथ फिर उस जो आएगा, जो प्रोडक्ट निकलेगा उसके साथ फिर एक्वस KOH और साथ में हाइड्रोलिसिस करोगे तो तब आपको निकल जाएगा ये अल्कोहल और KBr, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इथेनॉल टू ब्यूटेन टू YNE, मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड वाला है। YNE मतलब यहाँ पर क्या है, YNE है ना, यहाँ पर YNE दिख रहा है ये पर, मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड वाला है, ठीक है। तो अल्कोहल से मतलब इथेनॉल से, तो कैसे लेके जाएंगे, तो इथेनॉल से आपको रिएक्ट कराना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पर जो ठीक है, यहाँ पर जो फॉस्फोर आयोडाइड है, फॉस्फोर P मतलब यहाँ पर फॉस्फोर है, ठीक है। फॉस्फोर P1I2 ना, P1I2 के साथ रिएक्शन करोगे तो यहाँ पर तो I यहाँ पर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो अल्कोहलिक KOH इन द प्रेजेंस ऑफ हीट आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा,
ठीक है। अच्छा मार्जिन करके दिखा दे रहा हूँ, देखो ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा ये वाला, ठीक है। और उसके साथ फिर अगर BR2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 पास कराओगे तो ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। बहुत अजीब दिख रहा है, ठीक है, पर ये वाला 5 मार्क का क्वेश्चन में ऐसा आता है, देखना, ठीक है। ये वाला इतना लंबा वाला जो चेन क्वेश्चन होता है ना, उसमें 5 मार्क क्वेश्चन में आता है सब। इथेनॉल से ब्यूटेन टू ये थोड़ा रेयर आता है, ठीक है, क्योंकि जब भी आपको देखो 1 मार्क के लिए आपको क्वेश्चन आएगा कि आपको कन्वर्जन करना है, तो इतना ये लंबा वाला जो रिएक्शन होता है ना, आपको कन्वर्जन में 1 मार्क के लिए नहीं देगा। जो 5 मार्क होता है ना, उसमें ये सब काम आएगा कि आपको ये इसके साथ अगर ये रिएक्ट किया तो क्या प्रोडक्ट बनता है, आपको वो ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब 5 मार्क का क्वेश्चन में आपको भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये देख लो, ये पूरा एक, हाँ ये पूरा एक रिएक्शन है, देख लो ये पूरा यहाँ तक है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा कौन सा है, 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। ब्रोमो का पोजीशन मतलब जो ब्रोमीन है BR उसका पोजीशन अलग अलग, एक बार फर्स्ट में एक बार 2 नंबर पोजीशन में। कैसे आएगा तो देखो इसके साथ एल्कोहलिक KOH के साथ पार्स कराओ तो ये सब बनेगा इथिन एल्किन, एक एल्किन प्रोडक्ट बनेगा। उसको फिर देखो HBr के साथ पास कराओ। HBr के साथ पास कराना आपको क्या बोलते हैं, एक प्रोसेस आपने क्लास 11 में पढ़ा था, मार्कोवनिक रूल्स, ठीक है, एंटी मार्कोवनी रूल और मार्कोवनी रूल जो था, तो वही वाला है। तो HBr के साथ पास करोगे तो मार्कोवनी रूल, और HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड पास करोगे ना तो तब एंटी मार्कोवनी रूल होता है। तो मार्कोवनी रूल के हिसाब से क्या होता है कि जो BR है ना, जो BR कहाँ जाके अटैच होगा वही हम लोग को मार्कोवनी रूल बताता है, ठीक है। तो ये वाला हो गया आपका 2 नंबर पोजीशन जाके मार्कोवनी रूल लग गया। मतलब जहाँ पर मार्कोवनी रूल का हिसाब से क्या होता है, मतलब जो ब्रोमीन है, मतलब कोई भी एलिमेंट जो एक्स्ट्रा एलिमेंट यहाँ पर जो जैसे कि BR है, यहाँ पर BR है, तो ये BR कहाँ जाके अटैच होगा, तो ये BR कहाँ जाके अटैच होगा मार्कोवनी रूल बताता है, ठीक है। मार्कोवनी रूल कैसे, अब कहाँ जाके अटैच होगा, अकॉर्डिंग टू मार्कोवनी रूल ये जो BR होगा कहाँ जाके अटैच होगा वो कार्बन के साथ अटैच होगा जिस कार्बन में हाइड्रोजन का नंबर कम है। जैसे कि ये मिडिल वाला में देखो हाइड्रोजन 1 है और ये इधर तो 3 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन, बीच में 1 है, तो यहाँ पर कम है तो BR यहाँ पर जाके ऐड हो जाएगा। तो आप यहाँ से एक चीज़ याद रख सकते हो कि जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसा आपको पता चले कि आपको किसी एलिमेंट का पोजीशन को चेंज करना है तो आपको मार्कोवनी रूल याद होना पड़ेगा मन में, ठीक है। मार्कोवनी और एंटी मार्कोवनी रूल। मार्कोवनी रूल यही कहता है कि मतलब जो वो एलिमेंट जैसे कि यहाँ पर BR है तो BR कहाँ जाके ऐड होगा, जिसमें हाइड्रोजन को उस कार्बन के साथ ऐड होगा जिस कार्बन में हाइड्रोजन का मात्रा बहुत ही कम है, ठीक है। हाइड्रोजन का नंबर कम होगा, जैसे यहाँ पर 1 ही हाइड्रोजन था इसलिए यहाँ पर जाके ऐड हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट है एक लास्ट रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट वाला एक लास्ट रिएक्शन आपका, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये लास्ट वाली इक्वेशन क्या है, एनिलीन टू क्लोरोब्रेंजीन लेके जाना है, तो ये एनिलीन है, ठीक है। इसको NaNO2 से पास करें जब HCl, तो ये प्रोडक्ट बना। आपको एग्जाम में इसका नाम नहीं लिखना है, ठीक है, आपको इसका नाम लिखना है क्या है और इसका नाम लिखना है। हो सके तो नॉमेनक्लेचर नाम लिख देना, या जो एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बना ना यहाँ पर नीचे ब्रैकेट देके एनिलीन बोल के यहीं पर लिख देना, ठीक है, यहाँ पर एनिलीन बोल के लिख देना, ठीक है, या नॉमेनक्लेचर कर देना, कोई एक जरूर, लेकिन नाम जरूर लिखना, रिएक्टेंट और लास्ट में जो प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये आपका रिएक्शन है, देख लो CuCl इन द प्रेजेंस ऑफ HCl प्लस N2 निकलता है प्रोडक्ट में, ठीक है। तो ये पूरा आपका देखो यहाँ पर हो गया आपको पूरा कंप्लीट, ठीक है। यहाँ पर पूरा आपका जो फॉर्मूला शीट है हम लोग का कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इतना हो गया आपका रिएक्शंस, ठीक है, जिसमें हमने कन्वर्जन भी देख लिया, हाँ रिएक्शंस भी देख लिया और प्रिपरेशन भी देख लिया, इंपॉर्टेंट है। और जितना भी आपको मैंने बताया कि नेम्ड रिएक्शन जितना भी होगा, ठीक है, नेम्ड रिएक्शन जितना भी होगा आपको सब देखना है। नेम्ड रिएक्शन आता है एग्जाम में, ठीक है, नेम्ड रिएक्शन से शॉर्ट नोट भी आता है, नेम्ड रिएक्शन से आपका दूसरा रिएक्शन भी बनता है, जैसे कि डाजन प्रोसेस का मैंने एग्जांपल दिया, यहाँ पर देखो ये डाजन प्रोसेस, ठीक है, ये वाला देखो यहाँ पर ये रिएक्शन में आपको देखने को मिला, ठीक है। ऐसे वाला रिएक्शन आपको देखने को मिलता है, कहाँ गया ये वाला, देखो ये वाला, ठीक है। तो ऐसे जो नेम्ड रिएक्शन उससे कुछ शॉर्ट नोट भी आता है, 2-3 मार्क का शॉर्ट नोट भी आता है। और शॉर्ट नोट कैसे लिखना है, पूरा केमिस्ट्री का शॉर्ट नोट कैसे लिखना है मैंने अलग से वीडियो बनाया, जिसमें कि आपको पूरा जितने भी नेम्ड रिएक्शन है सबको एक तरफ एक शीट बना के आपको फॉर्मूला शीट बना के दिया, सब वहाँ पर नेम्ड रिएक्शन का नाम है। और उस नेम्ड रिएक्शन से आपको आता है एग्जाम में शॉर्ट नोट लिखने के लिए। तो कैसे लिख सकते हैं शॉर्ट नोट, कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, मैंने ट्रिक के साथ आपको बताया, जरूर देखिएगा, वो वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच।